नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। राशि क्रम में आज बात करते हैं तुला राशि की। सन 2026 तुला राशि के लिए कैसे रहने वाला है? क्या कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन का योग बन रहा है या फिर जीवन की गाड़ी सामान्य भाव से ऐसे ही चलेगी जैसे 2025 में चल रही थी? धन के कोई नए आगमन के स्रोत बन रहे हैं या फिर उसमें कुछ और परेशानी जुड़ रही है धन आगमन के लिए? व्यापार, जो लोग व्यापार करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो क्या उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है या फिर ऐसे ही रहेगा जैसे 2025? विद्यार्थियों के लिए 2026 कैसे रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए कि वो विद्यार्थी कुछ बहुत बड़ी पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं या छोटे लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कैसे रहने वाला है? गृहस्थ जीवन कैसे रहेगा? गृहस्थ जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? या जो प्रेम विवाह की प्रेम संबंधों की बात करते हैं, प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं, क्या उनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है? तो इन सब बातों पर आज विचार करते हैं। देखते हैं क्या कहती है आपकी गोचर की कुंडली। जैसे कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि जो ये कुंडली मैं आपके सामने लाता हूं वह गोचर के हिसाब से होती है, यानी आपके राशि के अनुसार जो ग्रह परिवर्तित होते हैं उसके अनुसार ये कुंडली बनती है। एक कुंडली होती है जन्म की, जिसको जन्म कुंडली कहते हैं। वह आपके जन्म के समय के अनुसार उस समय कहाँ कौन से ग्रह बैठे हुए थे 12 भावों में, उन 12 भावों में उनका क्या फल होता है और उन 12 भावों में कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देता है, इसकी वीडियो मैंने पीछे विस्तृत करके डाली हुई है और कई वीडियो डाली हुई है। तो जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो उन वीडियो को देख सकते हैं कि वो 12 भावों में कौन से ग्रह क्या काम करते हैं, कहाँ पर कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, कहाँ पर कौन सा ग्रह बली होता है, कहाँ पर कौन सा ग्रह निर्बली होता है, कौन से ग्रह पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ने से उसके बल में बढ़ोतरी हो जाती है और किसकी दृष्टि पड़ने से ग्रह कमजोर पड़ जाता है। तो ये सब बातें मैंने पीछे, तो उन्हीं वो जो जन्म कुंडली होती है उसका हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसके अनुसार ही सबसे अच्छा फलादेश निकलता है। तो क्योंकि उसमें दशाएं, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा और योगनी दशा, उसमें नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, होरा चक्र आदि सब का विचार विमर्श करके फिर आपकी कुंडली का निष्कर्ष किया जाता है। जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडली या अपने परिवारजनों की कुंडली दिखाना चाहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं तुला राशि के गोचर की। गोचर का भी अपने हमारे जीवन में बड़ा असर होता है, क्योंकि वहां पर जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो उसमें वो कुछ न कुछ उथल पुथल करते हैं, कुछ अच्छा बुरा भी करते हैं। कभी सकारात्मक करेंगे, कभी नकारात्मक करेंगे। यानी जहां आपकी कुंडली, आपकी राशि के अनुसार वो जिस भाव में बैठेंगे कुछ ना कुछ उसमें जो है उतार चढ़ाव जरूर लाएंगे। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बहुत अशुभ अवस्था में पड़ा हुआ है और गोचर में भी वह अशुभ अवस्था में आ जाएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। और यदि वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में है लेकिन गोचर में यदि वो थोड़ा खराब स्थिति में भी आ गया तो कुछ दिक्कत होने वाली नहीं, यानी थोड़ा बहुत परेशानी होकर के वो निकल जाएगा। बात करते हैं गोचर में आज तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों, आपकी कुंडली के हिसाब से वर्ष, ये जो चंद्र कुंडली के हिसाब से, राशि कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली में सबसे पहले बात करते हैं इनकम स्थान की, आय के स्थान की। आपके आय के स्रोत क्या बनेंगे नए?
तो इनकम स्थान में आपका केतु बैठा हुआ है और केतु के बैठने से केतु बहुत ज्यादा आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वहां का जो पंचम एकादश स्थान का जो मालिक है वो सूर्य है। ये वर्ष सूर्य का रहने वाला है, तो सूर्य के कारण वहां पर केतु बहुत परेशान नहीं करेगा। थोड़ा सा तो, क्योंकि केतु और सूर्य की स्थिति आपस में ठीक नहीं होती, परंतु आपको नए स्रोत मिलेंगे इनकम के। आप नई चीज खोजने की का प्रयास करोगे, नए नए, यानी आप अपनी कमाई के नए साधन खोजने का प्रयास करोगे। यदि आप नौकरी भी करते हो तो साथ में कुछ अलग से इनकम आ जाए उसकी भी व्यवस्था करना प्रारंभ करोगे, यानी साइड में कोई और काम भी करना आप प्रारंभ कर सकते हो। केतु आपके अंदर वो बुद्धि डालेगा कि थोड़ा इनकम और हो जाए, ऐसी व्यवस्था बनाएगा। और बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपका अभी तो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, अभी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और ये जाएगा जून में दशम में। तो भाग्य स्थान में बैठ करके अभी जून तक, यानी 1 जून तक आपको भाग्य में बढ़ोतरी करेगा बृहस्पति, भाग्य की वृद्धि करेगा। और यहां से जो है भाग्य स्थान से वो यहाँ पर यानी पराक्रम भाव को देख रहे हैं, पराक्रम की वृद्धि करेगा। यानी कोई काम आप करने की सोच रहे हो, कोई काम करने की आपने ठान रखी है, तो उसको पूरा करके ही मानोगे, यानी पराक्रम में वृद्धि करेगा। और भाई जो बंधु हैं, आपके भाई बंधु हैं, उनके साथ में व्यवहार अच्छा वो बनाएगा। और जैसे ही यहां से जून में बृहस्पति हट करके दशम भाव में चले जाएंगे, उच्च में चंद्र वहां पर कर्क राशि में बैठ जाएंगे। दशम भाव जो है व्यापार का होता है, दशम भाव नौकरी चाकरी का होता है, दशम भाव नए नए व्यापार आदि का होता है, दशम भाव प्रमोशन का आदि का भी होता है। तो बहुत बड़ा लाभ क्षेत्र है दशम वाला। तो दशम भाव में बैठने के कारण जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत शुभदायक रहने वाला है। जो लोग नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं वो जून के बाद, 1 जून के बाद नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। तुला राशि वाले, उनके लिए बहुत शुभ समय है, स्वर्णिम अवसर के रूप में काम करेगा बृहस्पति। और जो लोग जिनका अभी तक कोई प्रमोशन रुका हुआ है, पदोन्नति रुकी हुई है, उनकी पदोन्नति भी 1 जून के बाद होने लगभग तय है। और जो अपने कुछ नौकरी चाकरी से संबंध रखते हैं, यानी नौकरी चाकरी खोज रहे हैं लेकिन मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पा रही है, यानी आप जिस लायक हो उस लायक आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो डिग्री आपके पास में है उसके हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप बहुत प्रयास कर रहे हो, तो जून के बाद का समय आपके लिए दिसंबर तक बहुत शुभ रहने वाला है, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। आप प्रयास जारी रखें, बहुत शुभ समय है। और यहां से बैठ करके जब गुरु अपने स्थान को देखेंगे या सप्तम भाव से चतुर्थ भाव को देखेंगे, यानी यहां से जब चतुर्थ भाव को देखेंगे सुख भाव को, तो सुख भाव जो है उसमें वृद्धि करेंगे, भौतिक सुखों की वृद्धि करेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो जून के बाद का समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप कोई नया वाहन लेना चाहते हो वो भी आपके लिए बहुत शुभदायक है। कहीं कुछ भी आप जो है नया जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए जून के बाद का समय बहुत अच्छा है। अभी तक कई लोग सोच रहे थे कि नया घर बनाना है, नया वाहन लेना है या कहीं जमीन डाल देनी है आपने, तो इन सब बातों में कई बार रुकावट पैदा हो रही थी तुला राशि वालों के लिए। लेकिन अब जून के बाद वो सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे, बहुत शुभ समय आने वाला है। तो बृहस्पति आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं। ये चतुर्थ भाव सुख कारक होता है। भौतिक जितने सुख होते हैं, भौतिक पदार्थ जितने भी सुखदायक होते हैं, जिनको आप सुख मानते हैं,
तो उन सब का कारक जो है चतुर्थ भाव है। कोई मोबाइल को शुभ मानता है, कोई लैपटॉप को शुभ मानता है, कोई घर को शुभ मानता है, यानी जितने प्रकार की सुख सुविधाएं हैं वो चतुर्थ भाव से हैं। तो चतुर्थ भाव को जब बृहस्पति यहाँ से देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो वो जो है आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बृहस्पति गुरु हैं इसके देवताओं के। तो जो गुरु होता है, गुरु हमेशा चरित्रवान, नीतिवान, गुणवान, धर्मवान व्यक्ति को पसंद करता है। अधर्मी व्यक्ति को पसंद नहीं करता, नास्तिक व्यक्ति को गुरु पसंद नहीं करता, गुरु चरित्रहीन व्यक्ति को पसंद नहीं करता, गुरु लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता, गुरु जिसकी वाणी खराब हो उसको पसंद नहीं करता। तो इसीलिए वाणी पर संयम रखें, चरित्रवान बने रहें, धर्मवान बने रहें, धार्मिक कृत्य करते रहें, नीतिवान बने रहें, गुणवान बने रहें, तो फिर बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत शुभ रिजल्ट देंगे। और यदि आप गलत दिशा में चले गए, गलत तरीके से पैसे कमाने की आपने सोची, तो बृहस्पति जो है दशम में बैठा हुआ बृहस्पति आपको बर्बाद भी कर देगा। तो इसीलिए सही मार्ग से पैसे कमाएं, अच्छे मार्ग से पैसे कमाएं, बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। बात करते हैं पंचम भाव में बैठे हुए राहु की। पंचम भाव विद्या का होता है, पंचम भाव संतान का भी होता है। तो पंचम भाव में राहु के बैठने से जो बच्चे घर से बहुत दूर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो सही है। जो बच्चे विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी राहु मदद करेगा। लेकिन कुछ चीजों में यदि आप घर से ही पढ़ाई करते हो तो राहु वहां पर थोड़ा अड़चन डालेगा। जो आगे जो कोई जो है यहाँ पर, क्योंकि पुत्र स्थान भी होता है, संतान पक्ष का भी होता है, संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा यहाँ पर राहु कष्ट कारक है, संतान के लिए थोड़ा सा कष्ट कारक है यहाँ पर। तो इसीलिए थोड़ा सा राहु का उपाय आप करते रहें विद्यार्थी लोग, और जो संतान पक्ष के संतान के लिए सोच रहे हैं उनको थोड़ा सा राहु का उपाय करना पड़ेगा। बात करते हैं छठे स्थान में बैठे हुए शनि की। तो छठे स्थान में बैठ करके शनि यहाँ पर शुभ फल देने वाले हैं। यहाँ पर छठे स्थान में शनि बहुत खराब नहीं माना जाता, तो यहाँ पर शुभ फल देंगे वो, क्योंकि 6, 8, 12 में शनि बहुत खराब नहीं माना जाता, तो वहां पर वो अच्छा रिजल्ट देंगे। यानी छठा भाव शत्रु का होता है, छठा भाव कर्ज का होता है, छठा भाव रोग का भी होता है। तो रोग से मुक्ति दिलाएंगे, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे शनि वहां पर बैठ करके, और आपको किसी से हाथापाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी वाणी से ही शत्रु हार जाएगा। यानी आपको बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं होगी, शनि के कारण जो है आपकी वाणी से ही शत्रु पराजित हो जाएगा। और कर्ज से भी बड़े दिनों से जो आप सोच रहे थे कि कर्ज मुक्त नहीं हो पा रहे हम, तो कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और कोई रोग, असाध्य रोग लगा हुआ है जिसकी दवा नहीं मिल पा रही है, अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, उसमें भी आपको सहायता मिलेगी, आपका रोग धीरे धीरे अब दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। और तो सकारात्मक विचार आप बना के रखें, तो ये जो वर्ष है आपके लिए लगभग बहुत अच्छा रहने वाला है। 2026 में कुछ ऐसे अच्छी आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी कि जिनको आप पूरे जीवन याद रखोगे, शुभ घटनाएं। यानी कुछ ऐसा परिवर्तन आने वाला है आपके जीवन में कि जो बहुत शुभदायक आपके जीवन में होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। इसीलिए जो है आप, और उपाय क्या करते रहें आप, माता रानी की पूजा करें, माता भगवती की आप पूजा अर्चना करते रहें। शुक्रवार को माता रानी को सिंदूर चढ़ाएं, शुक्रवार को नारियल चढ़ाएं, शुक्रवार को माता रानी या अष्टमी को माता रानी को कुछ भोग लगाएं। और जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है वो शुक्रवार के दिन माता रानी की पूजा करें, तो अवश्य ही आपका विवाह इस वर्ष में होने वाला है। गृहस्थ जीवन के लिए भी आपका ये वर्ष शुभ रहने वाला है, तो माता रानी की पूजा करें। तुला राशि वाले जो जातक हैं, यदि वो माता रानी की पूजा करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं, तो उनके लिए बहुत शुभ रहता है।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।